वेलकम बैक टू योर चैनल कोडिंग फंडामेंटल्स और मेरा नाम त्रिलोक है और आज हम बात करने वाले हैं सर्कुलर क्यू के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने क्यू को इंप्लीमेंट किया, उसके कोडिंग पार्ट को देखा और कोडिंग करते हुए हमने ये भी एनालाइज किया कि एक पर्टिकुलर टाइम के आने के बाद आप उसमें ज्यादा रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं कर सकते हो। मोर एलिमेंट्स वी कैन नॉट इंसर्ट इफ योर रियर रीचेस टू द इट्स मैक्सिमम लेंथ even though you have already deleted couple of elements from your queue, but उसके बाद भी आप उसमें इंसर्ट नहीं कर सकते हो। वो हमने प्रॉब्लम को देखा। उसी वीडियो में मैंने कहा कि हम उस प्रॉब्लम को सर्कुलर क्यू के थ्रू रिजॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सर्कुलर क्यू को। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज उसको जाइए, उसको देखिए टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ क्यू। सर्कुलर क्यू को स्टार्ट करने से पहले उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि उसमें इंक्रीमेंट कैसे किया जाता है और वो काम कैसे करता है। एरे वही रहेगा बट उसमें इंक्रीमेंट करने का तरीका बदल जाएगा। तो सारे कॉन्सेप्ट्स वही है, सिर्फ इंक्रीमेंट करने का तरीका बदल जाता है। हमें कुछ ऐसा तरीका यूज करना पड़ेगा कि जब हम फाइनल इंडेक्स से पहुंचे, जब हम लास्ट इंडेक्स से पहुंचे तो लास्ट इंडेक्स के बाद वो नॉर्मल इंक्रीमेंट ना होके वो वापस जीरो पे आ जाए। लास्ट इंडेक्स के बाद वो वापस जीरो पे आ जाए, तभी वो क्या होगा, आपके सर्कल, आपके एरे के अंदर वो गोल 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 ऐसे घूमता रहेगा। बट वो वापस फर्स्ट इंडेक्स पे आने से पहले हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि मेरा फ्रंट कहाँ पे है। ठीक, तो एक बार ये सारी कंडीशंस को हम अपने व्हाइट बोर्ड पे समझ लेते हैं, देन उसके बाद हम इसको कोड करेंगे। लास्ट इंडेक्स के बाद अगर आपको सबसे पहले जीरोथ इंडेक्स पे आना है तो उसके लिए हम एक इफ कंडीशन भी लगा सकते हैं, बट यहां पे अभी हम इफ कंडीशन नहीं लगाएंगे। हम मैथमेटिकल मॉडुलस ऑपरेटर का यूज करेंगे जो हमें रिमाइंडर देता है। तो देखते हैं कि मॉडुलस ऑपरेटर काम कैसे करता है और हम उसको कैसे अपनी सर्कुलर क्यू के अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं। यहां पे मैंने एक एरे ले लिया है जिसकी लेंथ 4 है, 0 to 3 इंडेक्स, और दो वेरिएबल ले लिए रियर एंड फ्रंट। दोनों की वैल्यू इनिशियली हमने 0 सेट कर दी। 0 सेट करने का रीजन है -1 पे एक प्रॉब्लम आएगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अब मुझे कुछ ऐसा करना है कि नॉर्मल इंक्रीमेंट तो हो, बट जब वो फाइनल इंडेक्स से पहुंचे तो उसके बाद वो वापस जीरोथ इंडेक्स पे आ जाए। तो मेरे एरे की लेंथ कितनी है, यहाँ पे लेंथ है मेरी 4। मॉडुलस ऑपरेटर को जब भी आप किसी वैल्यू से डिवाइड करते हो तो अगर उसमें कुछ रिमाइंडर बचता है तो हमेशा वो रिमाइंडर आपको रिटर्न करता है। तो यहाँ पे हम मॉडुलस ऑपरेटर ही यूज करने वाले हैं अपने इंडेक्स, नेक्स्ट इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए। तो एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि कैसे वो गोल गोल आपके एरे के अंदर घूमता रहेगा। सपोज सबसे पहले आपकी रियर की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक, जीरो में अगर आप इंक्रीमेंट करोगे तो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो कुछ ऐसा करेंगे, ये वो फॉर्मूला है जिसको हम यूज करेंगे। जिस भी वैल्यू में आपको इंक्रीमेंट करना है उसमें आप नॉर्मल 1 का इंक्रीमेंट करो, उसके अंदर आप नॉर्मल 1 ऐड करो और ऐड करने के बाद उसको मॉडुलस ऑपरेटर यूज करो और लेंथ से डिवाइड करो, वो आपको रिमाइंडर रिटर्न कर देगा। देखते हैं कैसे काम कर रहा है। इनिशियली रियर की वैल्यू क्या है, 0, 0 + 1, लेंथ की वैल्यू क्या है 4, ये मेरा क्या बन जाएगा 1 मॉडुलस 4। हम अगर जिस वैल्यू से हम डिवाइड कर रहे हैं अगर वो वैल्यू से छोटी है तो वो अपने आप में क्या है, वो अपने आप में रिमाइंडर ही है। तो अगर 4 से जितनी भी छोटी वैल्यूज आएंगी वो सारी क्या रहेंगी, वो सारी अपने आप में रिमाइंडर रहेंगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, 1 को 4 से डिवाइड किया और 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आ गया, 1। इनिशियल वैल्यू क्या थी मेरी रियर की, 0, 0 के बाद इंक्रीमेंट किया तो क्या आ गया, 1 आ गया। अब 1 के साथ इंक्रीमेंट करके देखते हैं, 1 + 1 mod 4, ये क्या हो जाएगा 2 mod 4। रिमाइंडर क्या इतना बचेगा, 2 ही बचेगा। तो देखिए जब मेरा रियर 1 था तो उसकी रिजल्टेंट वैल्यू क्या आ गई, 2, जो कि सही है। 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। हमें तो ये चेक करना है कि 4 के बाद वो वापस 0 पे आना चाहिए। तो ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। तो अगर 2 होगा रियर, 2 + 1 mod 4, ये भी सही है। जब मेरा रियर 2 था, 2 में मैंने इंक्रीमेंट किया तो इंक्रीमेंट करने के बाद क्या आया, 3 आ गया। तो 2 से 1 इंक्रीमेंट किया, 3 आ गया। ठीक है, अब 3 में भी इंक्रीमेंट करके देखते हैं, 3 + 1 कितना होता है, 4 होता है, राइट। तो
यहाँ पे 1 आएगा। अब 4 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आना चाहिए? 4 को 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या बचेगा? क्वोशंट 1 आएगा, 4 1 4, राइट। बट क्वेश्चन तो 1 आ गया, रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा 4 डिवाइड बाय 4, रिमाइंडर 0। सो ये देखिए 3 के बाद वो आ गया 0 पे। अगर मेरे लेंथ की वैल्यू 4 है तो इसने इंक्रीमेंट कैसे किया? 0 था इनिशियल वैल्यू, 0 के बाद वो आया 1 पे, 1 के बाद आया 2 पे, 2 के बाद 3 पे, 3 के बाद 0 पे। तो हम यही फॉर्मूला, यही टेक्निक यूज करेंगे हमारे इंडेक्सेस को इंक्रीमेंट करने के लिए। एक इंक्रीमेंट और फुल, इसमें कंडीशन चेक कर लेते हैं कि हमारी फुल की कंडीशन क्या होगी, एम्प्टी की कंडीशन क्या होगी। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देता हूं। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इस सर्कल को, इस एरे को मैं सर्कुलर फॉर्मेट में क्रिएट कर लेता हूं ताकि हमें थोड़ा सा सर्कुलर क्यू का थोड़ा फील हो। सेम एरे को मैंने ऐसे बेंड कर दिया और उसको सर्कुलर एरे में कन्वर्ट कर दिया। अब इनिशियली मेरा रियर, मेरा फ्रंट दोनों ही कहां पे है? जीरोथ इंडेक्स। जीरोथ इंडेक्स को इसलिए रखा कि अगर मैं इनको -1 रखता हूं नॉर्मल, जैसे हमने क्यू में या फिर स्टैक में किया था, तो -1 मेरे एरे के अंदर है ही नहीं। मेरे एरे में ऐसा कोई भी इंडेक्स नहीं होता जो -1 हो। तो अगर वो गोल गोल घूमेगा तो -1 उसको कभी आएगा ही नहीं। तो वो हमारे लूप में, हमारे 0 से लेंथ तक के जो इटरेशन चलेंगे उसमें वो बाहर ही पड़ा रहेगा मेरा फ्रंट। तो मुझे अगर ये चेक करना होगा कि मेरा स्टैक कब फुल हो रहा है तो वो मुझे कभी पता ही नहीं चल पाएगा। तो यहाँ पे मैंने रियर और फ्रंट दोनों को 0th इंडेक्स पे रख दिया। अब मैं क्या करूंगा, 0th इंडेक्स पे मुझे कोई वैल्यू डालनी है तो मैं क्या डालूंगा? क्यू के रियरथ इंडेक्स पे, rth इंडेक्स पे मैंने वैल डाल दी। तो अब यहाँ पे मैंने 10 डाल दी सपोज। अब इसमें इंक्रीमेंट कर देंगे। इंक्रीमेंट के लिए वही फॉर्मूला, r+1 मॉड लेंथ। लेंथ कितनी है मेरी? 4 की। तो ये कितना हो जाएगा? r+1 1, 0+1 1, 1 डिवाइड 1 मॉडुलस 4 1। तो मेरा आर रियर की वैल्यू क्या आ गई? तो मेरा रियर कहाँ पहुंच गया? 1 पे पहुंच गया। अब उसके बाद मुझे और वैल्यू इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ का 20, ये फिर से मेरा सेकंड इंडेक्स पे आ गया रियर। एक वैल्यू और इंसर्ट कर लेते हैं 30, रियर आ गया मेरा थर्ड इंडेक्स पे। अब एक वैल्यू और इंसर्ट करते हैं, बट यहाँ पे मैं एक वैल्यू और इंसर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं एक वैल्यू और इंसर्ट करूंगा तो ये वापस घूम के मेरे फ्रंट पे चला जाएगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आएगी कि जब मेरा फ्रंट और मेरा रियर दोनों सेम लोकेशन पे थे तब वो एम्प्टी थे। तब वो क्या थे? एम्प्टी थे, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं था। बट अगर मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट करके वापस से फ्रंट को, रियर को फ्रंट के इक्वल कर दूंगा तो मेरा यही सेम कंडीशन मेरी क्या बन जाएगी? फुल के लिए भी हो जाएगी। ये रियर और फ्रंट जब सेम होंगे तो फुल होंगे। तो इस एम्बिग्यूटी को, इस कंडीशन को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा? एक एलिमेंट का गैप रखूंगा दोनों के बीच में। इनिशियली दोनों 0 पे रहेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का 0 रहेगा, 0th इंडेक्स रहेगा। बट जब वो इंक्रीमेंट करते 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 वो आगे जाएगा तो हमेशा फ्रंट से पीछे रहेगा। रियर मेरा हमेशा फ्रंट से मतलब पीछे रहेगा, वो उसको क्रॉस नहीं करेगा पूरा घूम के। वो रियर मेरा आगे चला जाएगा बट वो कभी उसको ऐसे गोल घूम के क्रॉस नहीं करेगा। तो इसलिए यहां पे मुझे एक का गैप देना पड़ेगा। तो अगर कभी भी किसी भी कंडीशन में मेरा रियर इंक्रीमेंट करने के बाद रियर +1 मॉडुलस साइज, अगर कभी भी वो मेरा बराबर आता है फ्रंट के, तो इट मींस इट इज फुल। इट इज फुल। ये वाली जो कंडीशन है वो क्या हो गई? फुल की कंडीशन हो गई। मैं इसको ठीक से लिख देता हूं। तो एम्प्टी कब होगा? जब मेरा रियर और मेरा फ्रंट दोनों ही इक्वल लोकेशन पे होंगे, क्योंकि इनिशियल वैल्यूज हम क्या सेट करेंगे? 0 सेट करेंगे। इनिशियल वैल्यू दोनों की 0 रहेगी। तो अगर मेरा रियर और मेरा फ्रंट दोनों सेम लोकेशन पे हैं, इट मींस दे आर एम्प्टी।
तो ये मेरी कौन सी कंडीशन हुई, ये मेरी हो गई एम्प्टी की कंडीशन। जब मेरा रियर और मेरा फ्रंट दोनों इक्वल लोकेशन पे होंगे, मींस दे आर एम्प्टी, मींस माय सर्कुलर क्यू इज एम्प्टी। अब देखते हैं फुल की कंडीशन क्या होगी। जो जैसा अभी हमने देखा कि अगर मैं रियर में इंक्रीमेंट करता हूं, रियर में इंक्रीमेंट करने के बाद अगर वो वापस फ्रंट के बराबर आता है, इट मींस माय क्यू इज फुल। वी कैन नॉट इंसर्ट मोर रिकॉर्ड्स, मोर एलिमेंट्स इन दैट पर्टिकुलर क्यू। तो कंडीशन देखते हैं। तो ये मेरी कंडीशन हुई फुल की कंडीशन। रियर +1 इंक्रीमेंट करने के बाद मॉड किया लेंथ से, अगर वो मेरा फ्रंट के बराबर आता है, इट मींस माय क्यू इज फुल, वी कैन नॉट इंसर्ट मोर रिकॉर्ड्स इनटू अ सर्कुलर। तो हमने यहाँ पे तीन चीजें समझी, इंक्रीमेंट कैसे करना है, एम्प्टी की कंडीशन क्या होगी, और हमारी फुल की कंडीशन क्या होगी। बाकी सारी कॉन्सेप्ट्स वही है जो हमने पिछले नॉर्मल क्यू के अंदर किए थे। अब हम सर्कुलर क्यू को इंप्लीमेंट कर सकते हैं कोडिंग में। तो चलिए देखते हैं इसका कोडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं सर्कुलर क्यू की कोडिंग पार्ट को। इंटेलिजेंट खोलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। इंटेलिजेंट यहाँ पे है। ये मेरा इंटेलिजेंट खुल गया है, और सेम प्रोजेक्ट जो हमने लास्ट टाइम यूज किया था, उसमें हम ऑलरेडी क्यू और सर्चिंग ये पैकेज हम ऑलरेडी बना चुके हैं। क्यू के अंदर ये मेरा नॉर्मल क्यू और उस क्यू का डेमो। आज हम बनाने वाले हैं सर्कुलर क्यू। तो सर्कुलर क्यू, इसी क्यू के अंदर ही एक क्लास बना लेते हैं सर्कुलर क्यू। तो मैंने क्लास बना ली। हमें कुछ डेटा चाहिए होगा जो हमने लास्ट क्लास में भी बनाया था, सेम डेटा ले लेते हैं, बना लेते हैं। ये मैंने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने क्यू का साइज कितना दे दिया, 5। अगर मैं कोई भी साइज मैन्युअली डिफाइन नहीं कर रहा हूं तो मेरे क्यू का साइज क्या रहेगा, 5 रहेगा। एंड फ्रंट और रियर डिफॉल्ट वैल्यू क्या दे दी मैंने, 0। और यहाँ पे हम एक वेरिएबल अलग से ले लेते हैं, साइज। साइज इसलिए, वैसे तो हम एरे की लेंथ से हम उसका साइज निकाल सकते हैं, बट फिर भी साइज एक प्रिसाइज कर दिया कि हम इस वेरिएबल के अंदर हम अपनी क्यू का साइज फाइंड आउट करें। तो साइज भी यहाँ पे क्या होना चाहिए, साइज जो मेरे लेंथ है वही मेरी साइज होगी, मतलब कि 5। ये एक दूसरा कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं जिसके अंदर मैं मैन्युअली साइज इंसर्ट करवाऊंगा यूजर से, कि अगर आपको 5 से ज्यादा का क्यू चाहिए, 5 लेंथ से ज्यादा बड़ा आपको क्यू चाहिए, तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो वाइल क्रिएटिंग योर ऑब्जेक्ट। यहाँ मैंने अपने ऑब्जेक्ट के साइज को इस पैरामीटराइज्ड वाले साइज पे असाइन कर दिया, और फ्रंट और रियर दोनों को ही 0 असाइन कर दिया, जो कि हमने पहले भी किया था। हमें फिर यहाँ पे इंसर्ट, डिलीट और डिस्प्ले, वो तीन मेथड यहाँ पे इंप्लीमेंट करने पड़े। तो कर लेते हैं। अब हमें इंसर्ट करते समय क्या चेक करना है, इंसर्ट करते समय हम ये चेक करेंगे कि क्या मेरे क्यू के अंदर स्पेस है या नहीं। अगर नहीं है तो हम यूजर को वहीं से वापस भेज देंगे कि क्यू इज फुल, यू कैन नॉट इंसर्ट मोर वैल्यूज। तो चेक करवा लेते हैं। याद आ रही होगी कि फुल की कंडीशन क्या होती है, रियर में एक इंक्रीमेंट करने के बाद अगर वो फ्रंट तक पहुंच जाता है तो वो फुल है। अगर क्यू में स्पेस है तो हमें क्या करना है, वैल्यू को हमारे रियर इंडेक्स पे डालना है। मैंने रियर इंडेक्स पे वैल्यू डाल दिया। अब रियर को क्या करना है, रियर इंक्रीमेंट करना है सर्कुलर मोशन वाले स्टाइल में, मतलब कि मॉडुलस स्टाइल में। तो रियर, ये मैंने कर दिया यहाँ पे इंसर्ट। अब वैल्यू हो गई इंसर्ट। अब डिलीट करते हैं। डिलीट करते समय हमें क्या चेक करना है, डिलीट करते समय हम एम्प्टी चेक करेंगे, क्योंकि अगर वैल्यू नहीं होगी तो आप डिलीट क्या करोगे। क्या कंडीशन होगी एम्प्टी की, इफ फ्रंट इक्वल्स टू रियर, जो कि इनिशियल है। तो अगर मेरा फ्रंट और रियर दोनों एक पोजीशन पे हैं, इट मींस इट इज एम्प्टी। बट अगर वैल्यू है तो हमें उसको दिखाना है यूजर को कि हमने कौन सी वैल्यू डिलीट करने जा रहे हैं।
तो यहाँ पे मैसेज प्रिंट करा के वैल्यू को दिखा देते हैं। डिलीट कहाँ से करते हैं? फ्रंट से। फ्रंट से वैल्यू हमने डिलीट कर दी, हमने दिखा दिया यूजर को कि दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी डिलीटेड, और डिलीटेड वैल्यू इज जो भी वैल्यू होगी उस फ्रंटेड इंडेक्स। अब हमें क्या करना है? फ्रंट को भी इंक्रीमेंट करना है, और फ्रंट का इंक्रीमेंट भी उसी तरीके से होगा जैसे हम रियर का कर रहे हैं। तो यहाँ मैंने फ्रंट भी इंक्रीज करा दिया। अब मुझे क्या करना है? मुझे वैल्यू को डिस्प्ले कराना है। डिस्प्ले कराने के लिए हम डिस्प्ले मेथड बना लेते हैं। डिस्प्ले कहाँ से कराएंगे? हम डिस्प्ले कराएंगे फ्रंट से लेके जब तक कि वो रियर एज तक ना चला जाए, टॉप की वैल्यू, ठीक, फ्रंट से लेके रियर एज। डिस्प्ले कराने से पहले हम इसके एम्प्टी चेक इसमें भी लगा लेते हैं। सेम एम्प्टी चेक हम यहाँ पे फॉर या वाइल जो भी आप लूप लेना चाहो ले सकते हो। सब कुछ यहाँ पे भी आई में भी इंक्रीमेंट उसी फॉर्मेट में होगा जैसे कि हम फ्रंट में और रियर में करते जा रहे हैं, क्योंकि अगर आप सर्कुलर में इंसर्ट कर रहे हो तो आप दिखाओगे भी तो सर्कुलर में ही, मतलब सर्कुलर में आप दिखाओगे तो सर्कुलर में ही आपको आई का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो मैंने कहा मेरा आई फ्रंट से स्टार्ट होगा, और जब तक वो रियर के बराबर नहीं आ जाता, जब तक वो रियर के बराबर नहीं आ जाता तब तक वो चलता रहेगा। क्या? जब तक वो रियर के बराबर नहीं आ जाता तब तक वो वैल्यू दिखती रहेगी। आगे आगे आई बढ़ता रहेगा, और बढ़ाने के लिए आई प्लस वन और मॉड साइज आई की वैल्यू में उसी ऑर्डर में इंक्रीमेंट होगा जैसे कि हमने रियर और फ्रंट में किया था। अब यहाँ पे वैल्यू दिखा देते हैं, थोड़ा स्पेस प्रिंट करा देते हैं ताकि गैप दिखेगा। प्रिंट एलन की जगह प्रिंट किया ताकि वो क्यू के फॉर्मेट में दिखे, एक वैल्यूज नीचे ना प्रिंट हो, वो एक ही क्यू में प्रिंट हो, इसलिए मैंने यहाँ पे प्रिंट दिखा दिया। और इसके बाद मैंने यहाँ पे ब्लैंक लाइन प्रिंट कर दिया। ये मेरा क्यू की इम्प्लीमेंटेशन तो मैंने कर दिया। अब इसको हम डेमो में इसको चला के देखते हैं। चलाने के लिए हम मेन्यू ड्रिवन अप्रोच यूज करेंगे, ठीक, जो कि हमें पिछले कई प्रोग्रामों में यूज करी है, स्टैक में यूज करी, और पिछले प्रोग्राम क्यू में भी हमने वही अप्रोच यूज करी थी। तो सेम सर्कुलर क्यू में भी हम वही सेम अप्रोच यूज करेंगे, मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम। तो वो ऑलरेडी बना हुआ है। तो ये देखिए क्यू डेमो जो मैंने लास्ट में यूज किया था, हमने सेम प्रोग्राम यूज किया। हमें यही सेम प्रोग्राम सर्कुलर क्यू के लिए बनाना है। तो मैं इसी को क्या करता हूं, सर्कुलर डेमो के नाम से सेव कर दिया मैंने इसको। अब सर्कुलर डेमो में मुझे क्या चेंज करना पड़ेगा? मुझे सिर्फ ऑब्जेक्ट चेंज करना है। मुझे क्या करना है? मुझे सिर्फ ऑब्जेक्ट चेंज करना है। मुझे क्यू की जगह सर्कुलर क्यू का ऑब्जेक्ट चाहिए। ये मेरा बन गया सर्कुलर क्यू का ऑब्जेक्ट। बाकी सारी चीजें वही रहेंगी, 1 इंसर्ट, 2 डिलीट, 3 डिस्प्ले और 4 एग्जिट, एंड दिस इज एंटर योर। चला के देख लेते हैं एक बार इसको। यहाँ मैंने सर्कुलर व्यू को डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट बनाया है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल किया है। इट मींस वो आपका कितना साइज लेगा? 5 का साइज लेगा। थोड़ी स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं, ये मैंने लगता है ज्यादा स्पेस दे दिया थोड़े से। चलो मैं यहाँ पे डिस्प्ले कराता हूँ। डिस्प्ले कराना कह रहा है क्यू इज एम्प्टी, क्योंकि दोनों ही अभी 0 पे हैं। 1 किया, 10 डाला, 1 किया, 20 डाला, 1 किया, 30 डाला। अब मैंने 3 वैल्यूज अपने क्यू में इंसर्ट कर दी है। डिस्प्ले करा के देखते हैं कि क्या रिजल्ट आ रहा है। रिजल्ट बिल्कुल सही आ रहा है, 10, 20 एंड 30। एक वैल्यू और डाल देते हैं, डिस्प्ले कराते हैं 10, 20, 30 एंड 40। एक वैल्यू और डालते हैं, डलेगी? चलिए देखते हैं। मेरे हिसाब से नहीं डलेगी, क्योंकि एक एलिमेंट का गैप रहना चाहिए। क्यू इज फुल, उसने कहा, जैसे मैंने 50 डाला उसने कहा कि क्यू इज फुल, क्योंकि आप अब कोई वैल्यू नहीं डाल सकते। जैसे मैंने उसको स्टॉप कर दिया था कि मेरे अगर रियर में इंक्रीमेंट करने के बाद वो वापस फ्रंट पे आ जाएगा तो मुझे वैल्यू को नहीं डालना है, और ये वही कंडीशन है। क्योंकि अभी मेरा फ्रंट कहाँ पे, मेरा रियर कहाँ पे होगा? मेरा रियर होगा 4th इंडेक्स पे, फ्रंट होगा मेरा 0th इंडेक्स पे, और 4th इंडेक्स से अगर मैं इंक्रीमेंट कर लूंगा तो वापस वो 0 पे जाएगा, और 0 पे आप वैल्यू को नहीं डाल सकते। तो यहाँ पे आप सिर्फ 5 लेंथ पे सिर्फ 4 वैल्यूज डाल सकते हो, एक एलिमेंट का गैप आपके इसमें रहेगा। तो क्यू इज फुल, डिलीट करते हैं। डिलीटेड वैल्यू इज 10, सॉरी, यहाँ पे डिलीटेड वैल्यू 10 है, डिलीटेड वैल्यू इज 10, और ये जो 1 आ रहा है, ये 1 ये मेरा है ऑप्शन के लिए, टू 1 फॉर द इंसर्ट। तो डिलीटेड वैल्यू इज 10 यहाँ पे प्रिंट हो गया है, डिलीटेड वैल्यू इज 10। मैं एक और डिलीट करता हूँ, उसने कहा डिलीटेड वैल्यू इज 20, डिलीटेड वैल्यू इज 20। अब
अगर अब मैं कोई वैल्यू इंसर्ट करूंगा तो अब मुझे करने देना चाहिए। तो चलिए वैल्यू इंसर्ट करते हैं 50। बिल्कुल इसने इंसर्ट कर दिया 50। अब मैं डिस्प्ले कराता हूँ। डिस्प्ले कराने के बाद देखिए क्या है, 30, 40 एंड 50 है। अब एक वैल्यू और इंसर्ट कर सकता हूँ, एक वैल्यू और इंसर्ट करते हैं 60। डिस्प्ले करा देते हैं। इसने कहा 30, 40, 50 एंड 60। वैल्यू बिल्कुल ठीक चल रही है। खाली जब हम डिलीट करने जा रहे हैं तो वो मुझे मेन्यू के साथ प्रिंट कर रहा है, डिलीटेड वैल्यू इज 30, साथ में वो मेन्यू का ऑप्शन भी दे रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मुझे यहाँ चेंज कर देते हैं। यहाँ पे क्या था, प्रिंट एल एन होना चाहिए, प्रिंट एफ था, इसीलिए वो न्यू लाइन पे नहीं जा रहा था, प्रिंट एल एन कर। बिल्कुल। अब आप जब भी आप डिलीट करोगे तो वो आपका जो मेन्यू है वो न्यू लाइन से हाइड। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। फिर भी अगर कहीं कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बताइए, मुझे मैसेज कीजिए, मुझे पिंग कीजिए, या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी आप मुझे बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक्स के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए जिन्हें डेटा स्ट्रक्चर सीखना है या वो सीखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।